परंपरा के आधार पर सुहागन देवियों को चूड़ी पहनना अनिवार्य होता है। तो आज हम जानेंगे कि चूड़ी किस दिन पहनने से सौभाग्य की वृद्धि होती है और पुरानी चूड़ियों को क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी समझ लेते हैं। आजकल के प्रचलन में कुछ लोग चूड़ियां पहनना पसंद नहीं करते हैं और तरह तरह के बहाने बनाते रहते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, चूड़ियां पहन के जाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन शादी होने के बाद बहनों को अपना हाथ बिना चूड़ी के कभी भी नहीं रखना चाहिए। शादी के बाद खाली हाथ कभी भी नहीं रखना चाहिए, अशुभ माना जाता है। इसलिए ज़्यादा नहीं तो एक एक ही पहने, परंतु शादी के बाद बहनों को चूड़ी अवश्य ही पहनना चाहिए। शादीशुदा बहनों को सफ़ेद चूड़ी कभी भी नहीं पहनना चाहिए और शादी के बाद में कांच की ही चूड़ी पहनना शुभ माना जाता है और कहीं कहीं शादी के बाद भी प्लास्टिक की चूड़ियां पहनते हैं। सभी राज्यों के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन उन लोगों को भी सफ़ेद चूड़ी तो किसी को भी कभी भी नहीं पहनना चाहिए। अगर भगवान ने दिया है और सोने की चूड़ी पहनते हो तो खाली सोने की चूड़ी मत पहने, सोने की चूड़ी के साथ में कांच की चूड़ी जरूर पहने। और अगर हाथ में घड़ी पहनते हो तो भी ज़्यादा नहीं तो एक एक चूड़ी जरूर पहने। ये सौभाग्य की निशानी है और सौभाग्य बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए अपने हाथ में चूड़ी अवश्य ही पहने। जब शादी होती है तो कहीं 14 कहीं 17 आदि जो भी अपनी रीति रिवाज के अनुसार चूड़ी का जोड़ा चढ़ावा में चढ़ाया जाता है, तो वह चूड़ी बड़े ही संभाल के ऐसी जगह रखें कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय चले और उनमें से एक चूड़ी निकाल कर कभी कभी पहन लिया करें। कहते हैं कि शादी की चूड़ी जितना ही ज़्यादा वर्ष तक चले बहुत ही शुभ होता है। तो अब जान लेते हैं कि चूड़ी किस दिन पहनने से सौभाग्य की वृद्धि होती है और पुरानी चूड़ियों को क्या करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान के यहाँ इन चूड़ियों का जोड़ा लिखा होता है कि पूरी जिंदगी में कितनी चूड़ी पहनना भाग्य में लिखा है। तो अब ध्यान देने की बात यह है कि रविवार के दिन चूड़ी पहनने से गिनती में नहीं आता है। यानी जब भी आप नई चूड़ी खरीदते हैं तो अलग अलग साड़ी या ड्रेस की मैचिंग की ढेर सारी चूड़ी एक साथ में खरीद लेते हैं। तो उन सारी नई चूड़ियों को सबसे पहले माता पार्वती जी को चढ़ा दीजिए, क्योंकि उनके ही कृपा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और फिर रविवार के दिन पहन लें और उसके बाद मुंह जूठा कर लें, मतलब कि कुछ खा लें, चाहे तो एक बिस्किट ही। फिर उन चूड़ियों को निकाल कर रख लें और फिर उन्हें जब चाहें जिस भी दिन चाहें पहन सकती हैं। तो इस प्रकार चूड़ी का जोड़ा गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि रविवार के दिन पहना हुआ है। यह बहुत ही गुप्त बात है। रविवार के दिन चूड़ी पहनने से गिनती में नहीं आती है। और दोनों हाथ में समान मात्रा में भी चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। जैसे कि एक हाथ में 5 चूड़ी है तो दूसरे हाथ में 6 चूड़ी पहने, क्योंकि एक हाथ मायके का और दूसरा हाथ ससुराल का होता है। इसलिए दोनों हाथ में समान चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। और चूड़ी कभी कभी क्रैक हो जाती है, यानी कि चिटक जाती है, तो चिटकी टूटी फूटी चूड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। और जब भी चूड़ी चेंज करें तो एकदम से दोनों हाथ की चूड़ी मत निकालें। पहले एक हाथ की निकालें और नई चूड़ी पहन लें, फिर दूसरे हाथ में पहने। इस प्रकार से खाली हाथ कभी भी नहीं रहेगा। तो अब बात आती है कि पुरानी चूड़ियों का क्या करें। तो जो पुरानी चूड़ी हैं उन्हें ऐसी जगह रख दें कि किसी का हाथ नहीं लगे और वो टूटे नहीं। और जब कभी गंगा जी की तरफ जाते हो तो उन चूड़ियों को गंगा जी में प्रवाहित कर दें और गंगा जी से प्रार्थना कर लें कि हे माँ, जिस प्रकार आपकी धारा कभी कम नहीं होती है और आपकी धारा हमेशा प्रवाहित होती रहती है, बहती रहती है, बढ़ती रहती है, उसी प्रकार मेरा भी सौभाग्य हमेशा बना रहे। तो इस प्रकार से सौभाग्य की वृद्धि होती है।
तो यह रही चूड़ियों से संबंधित जानकारी। और सुहागन बहनों को चूड़ी अवश्य ही पहनना चाहिए। तो मैं माता जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका सौभाग्य हमेशा बना रहे और हमेशा आप सौभाग्यवती रहें।